अभी जो फेसबुक लाइव पर हम थे, लेकिन टेक्निकल गड़बड़ी के चलते, नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते दिक्कत हुआ। तो मैं चाह रहा था कि वीडियो के माध्यम से एक वीडियो बनाकर ही फेसबुक पर डाला जाए, और जो मैं निवेदन करूंगा कि उस पर जो विचार देना है आप लोग विचार देंगे, आप लोग सुझाव देंगे। और मैं ये कहने जा रहा था कि एक बहुत बड़ी बात सिवान के लिए है, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात है। ये सिवान के लिए गौरव की बात है। दर्जनों पुस्तकों के अध्ययन करने से ये ज्ञात होता है कि प्राचीन कुशीनारा सिवान में ही है। सबसे बड़ी बात है कि सिवान में जो 3 नदी है, और इन तीनों नदी की चर्चा बौद्ध साहित्य में है। एक सदा नीरा नदी की जो बात कही जाती है, तो सदा नीरा नदी घाघरा नदी है, जिसे हम लोग सरयू नदी भी कहते हैं। 2 नदी ककूथा नदी और हिड़वती नदी। ककूथा जो आज दाहा है और हिड़वती जो आज सोना है। तो ककूथा को दाहा नदी को ही प्राचीन काल में ककूथा कहा जाता था, जिसका वर्णन सारण डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में भी है। और सिवान जिला के द्वारा इसमें आप देखेंगे कि सिवान जिला के द्वारा जो आसमारिका निकाली गई, उस आसमारिका में भी वर्णन किया गया है। 2 आसमारिका निकली और दोनों में इन नदियों का नाम का उल्लेख है। यही नहीं, जो भी दर्जनों इतिहासकारों ने जो पुस्तक लिखी, उन पुस्तकों में इन नदी का नाम ककूथा और हिड़वती नदी रखा। और बौद्ध साहित्य में भी ये मिलता है। ये ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान बुद्ध वैशाली से चले और पावा पहुँचते हैं, पावा को डब्लू होयो ने जो सिवान से पूरब मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर पपौर जो गांव है, उस पपौर गांव को डब्लू होयो और अन्य इतिहासकारों ने पावा के रूप में चिन्हित किया है। तो वहाँ से जब भगवान बुद्ध चलते हैं, उसके बाद वो ककूथा नदी को पार करते हैं। ककूथा नदी पर पहुँचते हैं, वहाँ स्नान करते हैं, उसके जल का पान करते हैं। वहीं पर उसी क्रम में कुशीनारा से पुकस नाम का राजकुमार व्यापार करने के लिए जाता है और 500 बैलगाड़ियों को लेकर पार करता है। ये जो नदी में 500 बैलगाड़ियों को लेकर पार करता है, आज से 2500 वर्ष इस नदी में पुल नहीं बना था। और चूँकि उस बिना पुल बने हुए 500 बैलगाड़ी जो नदी में पार की, चूँकि नदी बरसाती थी, पानी बहुत कम रहा करता था, तो वह पानी गंदा हो गया था। इसलिए कि जब भगवान बुद्ध आनंद से कहते हैं कि प्यास लगी है, तुम पानी लाओ, तो आनंद कहता है कि भगवान अभी 500 बैलगाड़ी नदी को पार की है, इसलिए पानी गंदा हो गया है। तो कुछ समय के बाद मैं ला देता हूँ। फिर बाद में जाता है, पानी साफ मिलता है और वो पानी लेकर आता है। अभी जो कुशीनारा के बारे में कहा, जो मूल रूप से चर्चा में है कि उत्तर प्रदेश का कस्या, जहां आज लोग कहते हैं कि कुशीनारा ये कुशीनगर है, और लोग ही नहीं कहते हैं, सब लोग दुनिया भी कहती है। उसके बाद मुजफ्फरपुर में जो कांटी जगह है, कुशी गांव है, कुशी गांव को भी लोग कुशीनारा कहते हैं। लेकिन बहुत से इतिहासकारों ने और व्यक्तिगत तौर पर मेरा जो शोध पत्र रहा, शोध पुस्तक रहा प्राचीन कुशीनारा का एक अध्ययन, उसमें हम सारे स्रोतों को लेकर और बहुत से इतिहासकारों के राय को लेकर इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि सिवान ही एक्चुअल कुशीनारा है। तो इसलिए इस नदी के बारे में मैं कह रहा था कि
वहाँ पर एक कनिंघम कह दिए कि जो छोटी गंडक है कास्या में, उसी को उन्होंने हिड़वती ककुथा नदी माना। जो कृत्रिम नाला है रोह नाला, वो प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम नाला है, उसको उन्होंने हिड़वती कह दिया। चूँकि वो एक कनिंघम पुरातत्व विभाग के जनक थे, वो डीजी थे, वो जो कह देंगे वो बात मान ली गई और ऐसा ही हुआ, लोगों ने माना। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे जितने भी इतिहासकार हैं और जो बौद्ध साहित्य के जानकार हैं, कि जो छोटी गंडक को ककुथा नदी कहते हैं, तो आज भी वह ककुथा नदी इतनी बड़ी नदी है कि उसको आदमी बिना पुल का पार नहीं कर सकता है। तो 2500 वर्ष पहले तो वो नदी और बड़ी होगी। तो पुकस राजकुमार जो 500 बैलगाड़ी को लेकर गया, तो उस नदी को कैसे पार किया? और सिवान की जो ककुथा नदी है, ये तो बरसाती नदी है। और बुद्ध जो चले थे निर्वाण के लिए, जो कुशीनारा आ रहे थे, वो मई का महीना था। मई का महीना में तो ऐसे ही नदी का पानी कम हो जाता है, और यही कारण था कि वो 500 बैल से जो गाड़ी थी वो गाड़ी पार की थी। तो नदी के दृष्टिकोण से भी सिवान ही सटीक बैठता है। उसके बाद जब हिड़वती नदी की बात आती है, तो यहाँ सिवान में श्यामपुर पुल के पास, माने तितिरा और जीरादेई गांव के पास से हिड़वती नदी गुजरती है, जिसको सोना नदी कहा जाता है। आप देखेंगे कि हिरण जो शब्द है हिड़वती, तो हिरण हिंदी डिक्शनरी में भी आप देखेंगे तो उसका अर्थ सोना होता है। अंग्रेजों ने उसको गोल्डन लिखा, तो आज वो सोना नदी के नाम से जानी जाती है, लेकिन उसका प्राचीन नाम हिड़वती नदी है। तो ये बौद्ध साहित्य में लिखा गया है, त्रिपिटक में लिखा गया है। अशोक ने इसे मिट्टी का बनाया, वहाँ पे तो ये लिखा गया कि बौद्ध साहित्य में भी है, त्रिपिटक में भी है कि भगवान बुद्ध का परिनिर्माण हिड़वती नदी के पश्चिमी तट पर मलो के सालवन में हुआ था। अब मलो के सालवन में हुआ था, तो हिड़वती नदी के पश्चिमी तट पर, तो हिड़वती नदी के पश्चिमी तट पर यानी सोना नदी के पश्चिमी तट पर तितिरा टोले बंगरा एक गांव है, जहां एक बहुत बड़ा स्तूप है। तो बंगरा जो गांव है, ये बंगरा गांव बागवान का ही अपभ्रंश है, जिसको सालवन कहा जाता है। तो बंगरा बागवान का अपभ्रंश है, और बंगरा के आसपास जितनी गांवें हैं, सारी गांवें वन का सूचक है, बागवान का सूचक है। उसमें आता है, बौद्ध साहित्य में आता है कि पश्चिमी छोर पर भी बागवान था, पूर्वी छोर पर भी बागवान था। आप देख लें कि बंगरा गांव हुआ, बंगरा के पास ये महुआ बारी हुआ, उसके बाद नवलपुर हुआ, आमवासा हुआ, जो ठेपहा का टोला होता है, महुआ बारी है। ये जितने गांव का नाम है सब सालवन के ही सूचक है, उपवतन के ही सूचक है, वन के ही सूचक है। आप पश्चिमी क्षेत्र में आए तो अकोल के पेड़ से अकोल हुआ, सिसहानी शीशम के पेड़ से सिसहानी हुआ, भलुआ भिलावा एक पेड़ है जो औषधि होता है, उससे भलुआई गांव हुआ, सेहलापुर सलवान से सेहलापुर हुआ, और पिपरहिया गांव है जो पीपल के पेड़ से पिपरहिया हुआ। तो इसके इर्द गिर्द में जितनी गांव है वो सालवन के सूचक हैं। डब्लू होये कहता है कि 1899 ईस्वी में वो सोना नदी को पार करके आया था, तो वह तितिरा गांव को देखा, और तितिरा गांव में जो स्तूप देखा, जो टीला देखा, वो कहा कि यही तितर स्तूप है जिसका चर्चा ह्वेनसांग ने किया है। ह्वेनसांग कहा है कि इसी तितर स्तूप के निकट भगवान बुद्ध का निर्माण हुआ है। तो तितर स्तूप भी वहाँ है। तो ह्वेनसांग ने 12 स्तूप की चर्चा की, और 12 स्तूप यहाँ देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि तितिरा को ही ले ले, तितर स्तूप तितिरा गांव, हिरण स्तूप हिरौरी गांव, हिरौरी एक टोला है वहाँ। उसके बाद आप ब्रजपाड़ी स्तूप को देखेंगे तो बाड़ीगढ़ है जो बंगरा में ही है। सुभद्र देखेंगे तो विजयपुर में बहुत बड़ा टीला है।
ये है यानी जिन जिन स्तूप की चर्चा मुकुट बंधन, तो आप देखेंगे कि मुइया में जो गढ़ है वो मुकुट बंधन के नाम से जाना जाता है। यानी जिन जिन स्तूप की चर्चा ह्वेनसोंग किया है वो स्तूप तितिरा यानी जीरादेई क्षेत्र में मिलता है। अब सबसे बड़ी बात है और सोचने और विचारने वाली बात है कि जो वास्तविक कुशीनगर था, कुशीनारा था, उसको किसने देखा? तो उसको देखने के लिए तो स्वयं भगवान बुद्ध देखे थे, आनंद देखा था। तो आनंद ये लिखता है कि भगवान कुशीनारा तो मिट्टी का झोपड़ी है, नगर बहुत कम है, आप इतने से छोटे नगर में क्यों पर निर्माण हो रहे हैं? तो भगवान कहते हैं कि देखो ये पूर्व काल में बहुत बड़ा था, यहाँ मैं 6 बार जन्म लिया हूँ, 6 बार मैं यहाँ निर्माण किया हूँ, इसलिए ये जो नगर है मेरे लिए बहुत महत्व का है। तुम इसे तुच्छ कहते हो, लेकिन जो आनंद कहता है कि ये छोटा सा कस्बा है, यह बहुत बड़ा नहीं है। और आप पूरे इतिहास के किताब को उठाकर देख लें, पूरे इतिहास के किताब में आपको यही मिलेगा कि जो वास्तविक कुशीनारा था, उस वास्तविक कुशीनारा में राजा अशोक को छोड़कर किसी व्यक्ति ने, किसी राजा ने कोई विकास नहीं किया। भगवान बुद्ध के निर्माण के 300 वर्ष बाद राजा अशोक कुशीनारा में आते हैं। वहाँ पर वो 3 स्तूप बनाते हैं और स्तूप मिट्टी का बनाते हैं। उन्होंने स्तूप यहाँ पत्थर और ईंट का नहीं बनाया, राजा अशोक ने यहाँ मिट्टी का स्तूप बनाए। हाँ, दो जो अशोक स्तंभ 2 लगाए, ये 2 अशोक स्तंभ तो लगाए, लेकिन जो स्तूप बनाए 3 वो मिट्टी का बनाए। और आज भी आप देखेंगे कि तितिरा गांव के पास, आप जैसे तितिरा में देखेंगे बंगरा पर, तो वहाँ एक बहुत स्तूप नुमा एक टीला है। आप मुइया गांव में देखेंगे बहुत बड़ा स्तूप नुमा एक टीला है जो 52 बीघा में है, बहुत बड़ा है। आप भरथुई गढ़ पर देखेंगे बिल्कुल स्तूप नुमा एक टीला है। तो यानी मुझे लगता है कि जो 3 स्तूप की बात है वह 3 स्तूप यहाँ है। दूसरी बात कि 5वीं सदी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आता है, और फाहियान जब कुशीनारा आता है तो फाहियान भी कुशीनारा को उजाड़ वाटिका ही देखता है। यहाँ कुछ नहीं है, नगर में बहुत कम लोग हैं, उजाड़ वाटिका है, बहुत कुछ नहीं है, केवल जो एक कहीं कहीं लोग बसे हुए हैं। और मुकुट बंदर पर निर्वाण स्थल पर एक छोटा सा विहार है और 200-300 भिक्षु लोग रह रहे हैं। बहुत विस्तार नहीं था वहाँ पर, किसी राजा ने कोई बहुत बड़ा स्तूप नहीं बनाया। फाहियान के 200 वर्ष बाद ह्वेनसोंग आता है हर्षवर्धन के शासनकाल में। वह भी कहता है कि जब हम कुशीनारा पहुँचे तो नगर उजाड़ वाटिका था, वहाँ कुछ नहीं था, बहुत दूर दूर पर श्रमण लोग बसे हुए थे। और ह्वेनसोंग कहता है कि वहाँ मैंने तीतर स्तूप को देखा, वहाँ हिरण स्तूप को देखा, सुभद्र स्तूप को देखा, ब्रजपाड़ी स्तूप को देखा, मुकुट बंधन को देखा, अस्थि विभाजन स्तूप को देखा, महामाया स्तूप को देखा, काश्यप स्तूप को देखा। और जितने स्तूप को देखा वो तो मिट्टी का बना हुआ था। और आज भी आप उस स्तूप को देख सकते हैं। वो तितिरा के आसपास, मुइया और किशुनपुर के आसपास पूरे क्षेत्र में पड़ा हुआ है। वह कहता है कि मैंने सैकड़ों मठ देखा। आप विजयपुर चौर में देखेंगे, जिस पर आज नहर बन गया है, वहाँ मठ खान एक
आज भी खतियान में दर्ज है। उसमें गांव के लोग बताते हैं कि ये बहुत ऊंची जगह पर था और यहाँ 1 किलोमीटर में ये फैला हुआ था और इस पर साधु लोग रहा करते थे, इस पर साधु लोग रहते थे। आप सुभद्रा स्तूप को देखेंगे तो विजयपुर चौर में ही एक भद्रा डी है, जिसको बड़का डी भी लोग कहते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ कोई ब्राह्मण रहते थे, सुभद्र भी ब्राह्मण थे और उनको भूमि दान में दी गई थी, ऐसा आज भी लोग कहते हैं। तो जब फाहियान आता है, ह्वेनसंग आता है, तो ह्वेनसंग भी बहुत विकसित नहीं दिखता है। ह्वेनसंग एक बात और लिखा है कि मैं मुकुट बंधन में गया तो एक अस्तूपनुमा टीला देखा और ये किसी राजा के किले का प्रतिनिधित्व करता है और ये 500 फीट चौकोर है। आज भी आप मुइयागढ़ को देखें, उसको देखने से लगता है कि ये किसी राजा का किला है। गांव के लोग जो इसकी ऊपरी चोटी है, इसको लोग माल कोठा कहते हैं कि ये एक राजा का किला था। इसके चारों तरफ देखने से प्रतीत होता है कि ये राजा का किला है। और ह्वेनसंग लिखता है कि यह 500 फीट चौकोर था। आप देखेंगे कि ये 500 फीट चौकोर है। तो जो बात ह्वेनसंग लिखता है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और तो ह्वेनसंग भी जब हर्षवर्धन के काल में आया, 7वीं शताब्दी में आया, तो वो कुछ नहीं देखा। एकदम कुशीनारा को उसने वीरान बताया। तो आखिर कौन राजा यहाँ निर्माण कर दिया। उसके बाद 8वीं में आता है ईतिसंग आता है। ईतिसंग आता है, वह भी जो फाहियान और ह्वेनसंग जो वर्णन किया है उसी वर्णन को करता है। हाँ, उसमें एक ईतिसंग एक नया चीज़ देखता है। वो लिखता है कि जब मैं मुकुटबंधन में गया तो उस समय मैं देखा कि जाड़े का मौसम था और वहाँ पर एक काली प्रतिमा थी। काली प्रतिमा की पूजा होती थी और उसमें एकाएक 500 भिक्षुक आ गए और उन लोगों के लिए भोजन का व्यवस्था नहीं था। लेकिन जो उपासक की जो रसोइये की माँ थी, जो रसोइया बनाता था, वो कही कि इसमें चिंता करने की बात नहीं है। जो भोजन बचा हुआ था उस भोजन को ले जाकर काली प्रतिमा के पास वो चढ़ा दी और कही कि हे प्रभु, जितने लोग आए हैं किसी के लिए भोजन की कमी न हो। और ऐसा ही हुआ, किसी के लिए भोजन की कमी नहीं हुआ। आज भी जब आप मुइयागढ़ पर देखेंगे तो एक काली प्रतिमा रखी हुई है, एक काली पत्थर की प्रतिमा है और वहाँ पर भी खीर भोजन चढ़ाया जाता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। गांव के लोग कहते हैं कि हम लोगों को पता नहीं है कि ये परंपरा कब से चली आ रही है। वहाँ लोग अपनी मन्नत मानते हैं और वहाँ खीर भोजन चढ़ाते हैं। और उस काली प्रतिमा के पास भी ईतिसंग ने देखा कि भोजन को चढ़ाया गया। तो ये काली प्रतिमा जो चीन में भी है और बोध गया में भी है, जिसकी पूजा लोग करते हैं। और कुशीनारा में इसकी चर्चा है कि वो काली प्रतिमा कुशीनारा में है, थी और आज भी यहाँ पर वो काली प्रतिमा है। यानी ईतिसंग ने जिस चीज़ को देखा वह चीज़ आज भी यहाँ पर विद्यमान है। तो इन सारे चीज़ों को देखने से ये ऐतिहासिक बहस का चीज़ बन जाता है। उसके बाद एक और बात, 8वीं सदी में ताइसंग आता है। वो भी चीनी तीर्थयात्री है। तो ताइसंग भी वही बात कहता है, जिस बात को फाहियान कहता है, ह्वेनसंग कहता है, ईतिसंग कहता है, उसी बात को वो भी कहता है कि यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, ये उजाड़ वाटिका है, थोड़े बहुत बौद्ध भिक्षु हैं यहाँ। उसके बाद 12वीं और 13वीं सदी में तो कुशीनारा का नाम ही लोग भूल जाते हैं। ये जब यहाँ पर पुष्पशुंग का शासन होता है, मुग़ल का शासन होता है, तो जितने भिक्षु होते हैं, ये तारानाथ भी, लामा तारानाथ भी लिखे हैं कि जितने भिक्षु हैं सारे भिक्षु को काट दिया गया। सारे लोग यहाँ से पलायन कर गए, कोई नेपाल चला गया, कोई तिब्बत चला गया। और ऐसा कहा गया था कि जो एक भिक्षु को मारेगा उसको 100 दिनार इनाम दिया जाएगा। जब इस तरह की घोषणा हुई तो यहाँ से लोग पलायन कर गए। तो
इन सारी चीज़ों को देखने से उसके बाद फाहियान ह्वेनसंग तो ये भी लिखता है कि जहाँ अस्थि विभाजन हुआ था, आज भी यहाँ पर एक चंवर है, आप वहाँ देखेंगे, वहाँ उल्लेख है। वो कहता है कि अस्थि विभाजन से दक्षिण और पश्चिम के कोना पर होते हुए मैं ब्राह्मणों के शहर पार करके बनारस पहुँचा था। यहाँ दरौली जो है बनारसों का शहर है। आप दरौली के इतिहास को देखें, दरौली ब्राह्मण बहुल पहले भी था और उसने सिटी ऑफ ब्राह्मण दरौली को लिखा है और आज भी यह है। तो यानी जिन चीज़ों को हमारे चीनी तीर्थयात्रियों ने लिखा और वो सारी चीज़ें सिवान में विद्यमान हैं। आपको मैं यहाँ इस पुस्तक के जो प्राचीन कुशीनारा का अध्ययन है उसमें जो प्राचीन कुशीनारा था उस प्राचीन कुशीनारा में क्या क्या है और यहाँ पर अभी क्या क्या है, इन सारी बातों को इसमें दिया गया है। जैसे हम देखते हैं कि पाली भाषा में कुशीनारा यानी कुशीनारा एक जनपद था। यहाँ किशुनपुर गांव है और किशुनपुर गांव जो है वो कुशीनारा का ही प्रतीक है। आप किशुनपुर से देखेंगे कि किशुनपुर से उत्तर और पश्चिम के कोने पर 300 पौग चलने के बाद ये मुकुट बंधन पड़ता है, आज भी है। मुकुट बंधन स्तूप के से 1.5 किलोमीटर उत्तर और पश्चिम पर तीतर स्तूप है, आज भी आप तीतर स्तूप को देख सकते हैं, विराजमान है। सबसे बड़ी बात है कि मीठा कुआं का चर्चा ह्वेनसंग किया है। आप ये मुकुट बंधन स्तूप से पश्चिम में आज भी मीठा कुआं है। गांव के लोग कहते हैं कि ये 1500 वर्ष पुराना कुआं है और जब ह्वेनसंग आया था तो उसका आए हुए भी यहाँ लगभग 1500 वर्ष हो रहा है। और ह्वेनसंग लिखता है कि मैं जब गया था तो नई नई कुआं बनी हुई थी और चारों तरफ पानी लगा हुआ था। चूँकि बरसात का मौसम था, पानी ऊपर बह रहा था, लेकिन इस कुएं के जल जो था वो जल मीठा था। और आज भी गांव के लोग बताते हैं कि ये 1500 वर्ष पुराना है और इसका जल मीठा है। तो उसके बाद नारा का जल प्रवाह का बात आता है तो सिवान जिला में आप बहुत से नारा को पाएंगे। ककूथा नदी, दाहा नदी, हिरवती नदी, सोना नदी, सालवन उपवन के बारे में आप लोगों को हम बता ही चुके हैं कि जो बागवान से संबंधित जितने चीज़ हैं सारे चीज़ें यहाँ है। अब तीतर स्तूप तितिरा गांव, हिरण स्तूप हिरौरी गांव, महामाया स्तूप मनो ब्रजपाड़ी स्तूप बाड़ीगढ़ बंगरा, महामाया स्तूप मनोकामना माई एक जगह है, सुभद्रा स्तूप भद्राडी विजयपुर चौर में, काश्यप स्तूप कपिला बाबा मुइया, अस्थि विभाजन स्तूप सिरिसिया भरथुईगढ़ के पास सिरिसिया एक जगह है जिसको सिरिस मने अस्थि ही होता है और आज भी इस नाम को पुकारा जाता है। निर्वाण स्थल स्तूप तितिरा बंगरागढ़, मुकुट बंधन मुइयागढ़, काली प्रतिमा आसकामनी माई की काली प्रतिमा, मीठा कुआं मुइयागढ़ के पश्चिम डीह में मीठा कुआं है, सैकड़ों मठ यानी मठियान जो विजयपुर चंवर में था, मलो का शमशान किशुनपुर गांव से दक्षिण झरही नदी के किनारे स्थित है। एक बहुत बड़ी बात है कि जो कुशीनारा था, कुशीनारा के दक्षिण किनारे भी एक छोटी सी नदी हुआ करती थी। आज भी आप कुशीनारा के दक्षिण और पश्चिम में देखेंगे, यानी किशुनपुर के दक्षिण और पश्चिम में देखेंगे, तितिरा के दक्षिण और पश्चिम में देखेंगे तो झरही नदी है। यानी जिन जिन नदी की चर्चा बहुत साहित्य में की गई है वो सारी नदियाँ यहाँ पर वर्तमान हैं, विद्यमान हैं।
जिन जिन स्तूप की चर्चा की गई है वो सारी स्तूप यहाँ पर विद्यमान हैं। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा यहाँ उत्खनन परीक्षण किया गया और उस उत्खनन परीक्षण में जो तथ्य उभर कर, जो पुरातात्विक साक्ष्य उभर कर आए, वो आपको ये बतलाने के लिए काफ़ी है कि ये जो जगह है काफ़ी प्राचीन है और बौद्धकालीन है। जैसे उसके पुरातत्ववेदा थे जिनके निर्देशन में ये परीक्षण उत्खनन हुआ, शंकर शर्मा जी। शंकर शर्मा जी ने अन्वेषण के क्रम में तीतर स्तूप के पास एक बहुत बड़ा दीवाल पाए और एक फर्शयुक्त जगह पाए, जिसके बारे में वो बताए कि इसमें लगा हुआ ईंट मौर्य कालीन है, कुषाण कालीन और गुप्ता पीरियड के मिक्स से बना है। तो इतनी बड़ी, इतनी प्राचीन ईंटें अगर हैं और वो किसी भवन का प्रारूप है, तो आखिर उस काल में इतना बड़ा भवन कहाँ से आया। आप देखेंगे कि लोग, गांव के लोग उसको खोदते खोदते तालाब बना दिए हैं, हजारों ईंट उसमें से लोग लेकर चले गए हैं, फिर भी उसका नींव जो है मुझे लगता है कि 100 फीट लंबा, आज भी आप देखेंगे कि 100 फीट लंबा ईंट का नींव दिखाई दे रहा है। तो इससे ये जाहिर होता है कि कोई बहुत बड़ा भवन होगा और वह भवन बौद्धकालीन ही है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर अनेक मूर्तियाँ मिली। मुकुट बंधन के पास भी भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली थी। उत्खनन में बहुत से ऐसे साक्ष्य मिले जिसके बारे में जैसे ये मृदभांड जो मिला, ब्लैक मृदभांड मिला, धूसर मृदभांड मिला, NPBW मिला, जिसके बारे में बताया गया कि ये 2500 से भी पहले का है। जैसे धूसर मृदभांड के बारे में कहा जाता है कि यह उत्तर वैदिक काल का होता है। ये बौद्ध काल में ये आपको NPBW है। यहाँ यक्ष की मातृका की मूर्ति मिली, टेरिकोटा का मूर्ति मिला। तमाम पूजा से संबंधित प्राचीन चीज़ें इस उत्खनन में पाया गया। शंकर शर्मा जी तो अपने प्रतिवेदन में यहाँ तक लिख दिया है कि इतनी कम समय में इतने महत्वपूर्ण स्थल की बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसके लिए ये समय काफ़ी नहीं, इसके लिए और समय की ज़रूरत है, तब जाकर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। और 2200 फीट नीचे जब परीक्षण उत्खनन हो रहा था तो वहाँ एक छोटा शिलालेख मिला जिसको पुरातात्विक भाषा में टॉबलेट कहा जाता है, और उस पर किसी लिपि में कुछ अक्षर अंकित है जिसको आज भी पुरातत्व विभाग के लोग पढ़ नहीं पाए। अगर उसको पढ़ दिया जाता तो निश्चित तौर पर इसके बारे में कि ये स्थान क्या है, इसके बारे में सही बात पुरातत्व विभाग भी कहता। लेकिन इतना तय है कि ये पुरातात्विक महत्व की चीज़ें यहाँ पाई गई। बहुत से मृदभांड पाए गए जो बौद्ध पीरियड के हैं। तो ये सारे तथ्य, और सबसे बड़ी तथ्य ये है कि जो लोग कहते हैं कुशीनारा के बारे में, एक कुशीनारा को लोगों ने मुजफ्फरपुर में जो कुशी गांव है उसको भी कहा है। लोग अपना अपना तर्क देते हैं, और जो तर्क ये कनिंघम ने यहाँ कास्या को कहा, तो मैं तो इस पर बहुत कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन ये जो पुरातत्व विभाग का पुस्तक है उसी पुस्तक में है। ये देखिए, ये भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा ही इस पुस्तक को निकाला गया है, कुशीनारा को। और ये डायरेक्टरी ऑफ बिहार आर्कियोलॉजी है। ये इसमें जो बातें लिखी गई है इसको आप देख सकते हैं। इसमें
यही कहा गया है कि कस्या में जो कुशीनगर है, कस्या में, तो वहाँ जितनी चीज़ें पाई गई सब 12वीं 11वीं और 12वीं सदी की पाई गई। वहाँ बौद्ध कालीन कुछ नहीं पाया गया। अगर इतना बड़ा उत्खनन हुआ तो उस उत्खनन में जो जो कुशीनारा के मल थे, जो लोग अस्थि कलश का स्तूप बनाए थे, तो वहाँ अस्थि कलश तो मिला नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि जो अशोक ने 3 स्तूप बनाया, मिट्टी का बनाया, वह एक भी स्तूप नहीं मिला वहाँ। और जो भी चीज़ें वहाँ मिली वो सारी चीज़ें 11वीं और 12वीं सदी की है, कोई प्राचीन नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है, इस पुस्तक में लिखा हुआ है। और ये डायरेक्टरी ऑफ बिहार आर्कियोलॉजी में है कि इसमें स्पष्ट वर्णन है आपको। कि जितने भी चीज़ें मिली है, ये सभी चीज़ें 11वीं और 12वीं सदी के है। यहाँ जो बड़ा प्रतिमा मिला है, ये प्रतिमा भी टूटा हुआ प्रतिमा था, जिसको ये कनिंघम ये लोग जोड़ ओढ़ कर बनाए, और ये एक राजकुमार का था, और ये भी 11वीं और 12वीं सदी में है। और सबसे बड़ी बात है कि जब इतना प्राचीन, अगर ये प्रतिमा प्राचीन होता तो क्या फाहियान इसको नहीं देखता, क्या ह्वेनसंग इसको नहीं देखता, क्या इतिसंग इसको नहीं देखता, क्या ताइसंग इसको नहीं देखता? इतनी बड़ी प्रतिमा कैसे छिप जाती? अगर ये प्रतिमा उस समय रहती तो ये लोग वर्णन करते, लेकिन कहीं इसका वर्णन नहीं है। और उसके बाद यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये कहते हैं, एक कुशीनगर में ही रहे हैं त्रिपिटकाचार्य, जो कुशीनगर का इतिहास लिखे हैं। और इतना महत्वपूर्ण बात ये कहते हैं कि जो इनकी पुस्तक जो है सम्यक प्रकाशन द्वारा नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित पुस्तक है कुशीनारा का इतिहास। पृष्ठ 90 में इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि ह्वेनसोंग ने जिन स्थानों के होने का वर्णन किया है उनका पता आज तक नहीं लगा। यदि वे उपलब्ध होते तो कुशीनगर के इतिहास लेखन में बड़ी सहायता मिलती और हम ठीक ठीक उन स्थानों का निर्देश कर सकते जिनका उल्लेख यात्रियों ने किया है। तो जो कस्या में रहकर अध्ययन किया, जो इतने बड़े विद्वान हैं, वो भी संतुष्ट नहीं हैं। उसके बाद ये V.A. स्मिथ ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि कनिंघम और कोल्ली का कस्या कुशीनारा नहीं हो सकता। पुरातत्ववेदा W. होए, डॉक्टर जगदीश्वर पांडे, पटना के B.P. सिन्हा डायरेक्टरी ऑफ बिहार आर्कियोलॉजी के निदेशक, सारण गजेटियर 1960 का बिहार डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, डिक्शनरी ऑफ पाली प्रोफेसर नेम्स रिमेन्स इन बिहार DR पार्टी, और भी इतिहासकारों ने, सारे लोगों ने सिवान को कुशीनारा माना है। इसके बाद एक देखिए कि सिवान के बारे में कितने लोगों ने लिखा है। प्रोफेसर हसन अस्करी, डॉक्टर B.B. मिश्रा, डॉक्टर प्रभुनाथ पाठक, डॉक्टर नागेंद्र कुमार की किताब सिवान में कुशीनगर की संभावना, पत्रकार मुंताजी इमाम, प्रसिद्ध इतिहासकार D.D. कोसाम्बी आदि ने अपनी पुस्तक में तथा पाली स्रोत एवं त्रिपिटक के अनुसार सिवान ही कुशीनारा माना गया है। डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार सिंह मौन की पुस्तक बिहार के संदर्भ, डॉक्टर नागेंद्र पांडे की पुस्तक मॉन्यूमेंट्स इन सिवान डिस्ट्रिक्ट, राहुल संस्कृत्यायन के महापरिनिर्माण स्तूप बुद्ध चर्चा के द्वितीय संस्करण पृष्ठ 496, 497 और 502 में पपौर के संदर्भ में वर्णन किया गया है, जो सिवान की पुष्टि करता है।
और भी बहुत से इतिहासकार हैं जो इन तथ्यों को उल्लेखित किया है, और इन तथ्यों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि सिवान जो है प्राचीन या एक्चुअल कुशीनारा का स्वरूप प्रस्तुत करता है। इस पर ऐतिहासिक बहस होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर खोज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कह दिया और इस बात को मान लिया जाए, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर निवेदन करता हूँ, ज़रूर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बातें इतिहास में दर्ज हैं, जो चीज़ें धरातल पर दृष्टिगोचर हो रही है, उन चीज़ों का तो उल्लेख किया जाए, उन चीज़ों पर शोध किया जाए। मैं भारतीय पुरातत्व विभाग को भी निवेदन किया कि आपने जो 4 फीट के चौहद्दी में आपने उत्खनन परीक्षण किया, आपने जो उत्खनन परीक्षण किया और जो आपका रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार भी तीतर स्तूप जो जगह है, जो सालवन का प्रतीक है, वह तो सत्य प्रतीत होता है, उस पर तो बहस होनी चाहिए। आपने कहा है, आपने ही अपने रिपोर्ट में कहा है कि कुषाण पीरियड यानी मौर्य पीरियड और ये गुप्ता पीरियड के बाद यहाँ कुछ नहीं है। और बात भी सही है कि भगवान बुद्ध का निर्माण तो सालवन में हुआ था, और सालवन में हुआ तो उस सालवन में बसने तो कोई गया नहीं। भगवान बुद्ध के निर्माण के 300 वर्ष बाद ये आपको अशोक आते हैं, और अशोक ने वहाँ पर स्तूप जब बनाए तो वहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहना शुरू किए, और जब बौद्ध भिक्षु रहना शुरू किए तो उस काल से लेकर और ये गुप्ता पीरियड के बाद तक ही लोग रहे हैं वहाँ। और आप भी कहते हैं कि गुप्ता पीरियड के बाद का यहाँ कुछ नहीं है, यानी मानव गतिविधि नहीं है, और इतिहास भी कहता है कि उसके बाद यहाँ मानव गतिविधि नहीं है। और आपने साक्ष्य भी दे दिया कि यहाँ कोई मानव गतिविधि नहीं है, क्योंकि गुप्ता पीरियड के बाद यहाँ कुछ मिला नहीं। आप उसमें देखते हैं कि बहुत बड़ा प्रलयकारी बाढ़ आया और उस बाढ़ में बहुत सी चीज़ें नष्ट हो गई, जलमग्न हो गया था, उसके बाद लोग यहाँ बसे नहीं। तो आपका जो शोध पत्र है वह भी वही बात कह रहा है जो ये पुस्तक बोलता है, तो दोनों तो सटीक है। तो इस पर बहस करने की आवश्यकता है, और मैं यही निवेदन करूँगा जो इतिहास के जानकार हैं और जिनको सिवान से प्रेम है, मैं व्यक्तिगत तौर पर जो भी प्रयास करता हूँ, आप लोगों के सहयोग से जो भी प्रयास करता हूँ, इस प्रयास के पीछे मूल उद्देश्य है कि सिवान की जो प्राचीन ऐतिहासिक साक्ष्य है, सभ्यता है, संस्कृति है, इस सभ्यता, इस संस्कृति और इसके ऐतिहासिक महत्व को दुनिया जाने, ये विश्व के मानचित्र पर आए, और इतने बड़े महामानव यहाँ अवतरित हुए, तो इस महामानव के अवतरण स्थल यानी भगवान बुद्ध का यहाँ पूर्व जन्म को देखा जाए, जातक को देखा जाए, तो बुद्ध ने यहाँ 6 बार जन्म लिया, 6 बार निर्माण किया, और जब ये मानव योनि में आते हैं तब भी इस स्थल पर ये निर्माण को प्राप्त करते हैं, यहाँ ये अंतिम उपदेश देते हैं। तो इस इतने महत्वपूर्ण स्थल जो आज ओझल है, इस स्थल की पहचान होनी चाहिए। मैं सिवान वासियों से निवेदन करूँगा कि इस स्थल की पहचान होने से हमारे सिवान में देश विदेश के लोग आएंगे, ये पर्यटन स्थल के रूप में होगा, यहाँ स्वतः रोजगार की अंबार लगेगी, यहाँ कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, और जो अपना क्षेत्र है इस क्षेत्र की ख्याति बढ़ेगी। हमारा दायित्व बनता है हमारे
युवा पीढ़ी का दायित्व बनता है कि हम अपने इतिहास को समझें, हम अपने विरासत को बचाएं। मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, यहाँ के सांसद से, यहाँ के विधायक से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सरकार का ध्यान आकृष्ट करें। चूँकि भारतीय पुरातत्व विभाग नई दिल्ली को जब मैं लेटर लिखा तो भारतीय पुरातत्व विभाग से कहा गया कि मेरा काम था लेवल सीक्वेंस देखना, यहाँ की संस्कृति को देखना। मैं देख लिया हूँ। अब आप बिहार सरकार से गुहार लगाइए, बिहार सरकार से अप्रोच कीजिए। बिहार सरकार अगर हमें कहती है तो पुनः इसका क्षैतिज उत्खनन करने के लिए काम किया जा सकता है। तो मैं तो निवेदन करूँगा कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो बिहार सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बौद्ध से